नमस्ते स्टूडेंट्स। सत्र 2021-22 में आज हम सब नैतिक शिक्षा के प्रथम पाठ इस स्तुति यानी परम पिता परमेश्वर की स्तुति हम करने जा रहे हैं। परमात्मा की स्तुति है, कवि ने गाया है। तो इस स्तुति में स्टूडेंट्स परमात्मा की रचना का वर्णन किया गया है, उस रचना का भी अभिवादन हम सब कर रहे हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह रहने वाला है। तो आइए हम इस स्तुति को पढ़ते हैं और उसका भाव भी समझते चलते हैं। इस स्तुति शीर्षक का क्या नाम है? इस स्तुति। ठीक है। सत्ता तुम्हारी भगवन, सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे, इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, तह जिनकी मोतियों से अब जगमगा रही है। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया, हर ऋतु पलट पलट कर यौवन दिखा रही है। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, यह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। हे ब्रह्म विश्वकर्ता वर्णन हो तेरा कैसा, जल थल में तेरी महिमा है इस छा रही है। भक्ति तुम्हारी भगवन क्यों करे, क्यों करे, क्यों कर हमें मिलेगी, माया तुम्हारी स्वामी हमको भ्रमा रही है। देवी शरण, देवी चरण शरण है, तुझसे यही विनय है, हो दूर वह अविद्या हमको भुला रही है। अब इस गीत के जो भाव है, भाव को समझने का हम सब कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। ईश्वर की सत्ता पूरे संसार में है। ऐसा नहीं है कि किसी खास क्षेत्र में ईश्वर की सत्ता है, नहीं, पूरे संसार में ईश्वर की सत्ता है। हमारी सत्ता कहाँ है? हमारी सत्ता हमारे घर में हो सकती है, हमारे परिवार में हो सकती है, हमारे समाज में हो सकती है, हमारे राज्य में हो सकती है, हमारे देश में सत्ता हो सकती है। प्रधानमंत्री एक देश का सत्ता संभालते हैं, मुख्यमंत्री एक राज्य की सत्ता संभालता है, घर में एक मालिक होता है, मुखिया होता है, वह उनकी घर की सत्ता होती है। एक क्षेत्र स्कूल होता है तो स्कूल में प्रधानाचार्य की सत्ता चलती है, लेकिन वह परम पिता परमेश्वर की सत्ता पूरे विश्व में है, पूरे संसार में है। तेरी दया सुगंधी, परम पिता की दया जो है, दया का सुगंध, दया का जो सुगंध है वह हर गुल से आ रही है, हर फूलों से आ रही है। फूल, गुल मतलब क्या होता है? फूल। जैसे गुलदस्ता होता है ना, फूलों का गुच्छा, फूल, वो फूलों की गुच्छा को गुलदस्ता बोलते हैं। गुल यानी फूल होता है। तो हर गुल से यानी हर फूल से ईश्वर की दया की सुगंधी आ रही है। ईश्वर दयालु हैं, दयावान हैं, हम सबों पर दया करते रहते हैं। ईश्वर की रचना है, ईश्वर ने सूर्य बनाया, चंद्रमा को बनाया, तारे बनाए और इन सबों में प्रकाश भी भरा है। रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे, इन सब में ज्योति ज्योति यानी प्रकाश होता है। प्रकाश तेरी एक जगमगा रही है। सारे में प्रकाश केवल आपका प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। इनमें क्या दम है? विस्तृत वसुंधरा पर, यह वसुंधरा छोटी मोटी नहीं है, पूरी फैली हुई है। विस्तृत मतलब फैली हुई वसुंधरा यानी पृथ्वी। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने,
तो बहुत सारे नदियां बह रही है ना, गंगा यमुना सरस्वती कोशी नर्मदा, ये तो भारतवर्ष की नदियों का नाम मैं बता रहा हूँ, गोदावरी नर्मदा कावेरी, ये नदियां बह रही हैं। और सागर भी तूने बहाया है ना, शांत महासागर, हिंद महासागर, जो सागर है सागर को भी बहाया। और इन सागरों के तह में मोतियां ही नहीं अनमोल रत्न भरे पड़े हैं। तो ये आपके ही कारण ये सारे रत्न हैं और आपकी ही सत्ता यहाँ पर है। और ईश्वर की रचना में दिन रात बनाया है ना, दिन रात बनाया, सुबह शाम बनाया, दोपहर बनाया, सप्ताह में 7 दिन, महीने बनाए, उत्तरायण दक्षिणायन, 6 वर्ष में 2 तरह का ऋतु में उत्तरायण दक्षिणायन बनाया। 6 ऋतुओं का निर्माता है आप, यानी वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये सारे ऋतुएं आपने ही बनाया। तो ये सारे सृष्टि की रचना आप ही ने बनाया है। और यह ऋतु जो है, वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, तो समय समय पर यौवन अपना युवा अवस्था दिखाती है। बसंत के समय में क्या होता है, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, नए नए पत्ते निकल जाता है, प्रकृति लगती है कि युवा अवस्था में आ गई है। इस प्रकार का अलग सौंदर्य होता है। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के समय में तपने लगता है शरीर और पृथ्वी भी तपने लगती है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, इतनी गर्मी पड़ने लगती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में नदी नाले सारे भरे पड़े होते हैं, केवल बारिश ही बारिश, जल ही जल दिखाई देता है। इस प्रकार अलग अलग ऋतु अपना अपना स्वरूप दिखा रही है। यह और क्या कहता है, सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों से रंगते। तो यह अलग अलग तरह के जो फूल हैं, उन फूलों में सुगंध आपने डाला और उसका स्वरूप भी अलग दिया। तो अलग अलग फूल, आज वसंत ऋतु है, आप देखते होंगे, तो अलग अलग फूलों का अलग अलग महक होती है, अपना सुगंध होता है, तो उसका अलग अलग स्वरूप होता है। आप देखते होंगे बहुत तरह का फूल है, रजनीगंधा है, जो रात में उस रास्ते से जाते हैं तो अपना सुगंध बांटते जाती है, वह सभी राहगीर को देते जाती है। इसी प्रकार चमेली है, बेला है ना, तो बहुत तरह के फूल है, गुलाब है, कनेल है। कनेल को संस्कृत में क्या बोलते हैं जानते हो, चंपा है, बहुत तरह का फूल है। और इन फूलों में अलग अलग सुगंध भी भरे पड़े हुए हैं, अलग अलग सौंदर्य भी पड़े हुए हैं। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, यह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। तो ये फूल पत्ती जो है हम गमले में लगाते हैं, बगीचों में लगाते हैं, घास लगाते हैं, पत्तियां उगाते हैं, तो ये सारे चीज जो ईश्वर की जो सृष्टि की रचना है, उस सृष्टि की रचना को देखकर हम धन्य हो जाते हैं। कितना सुंदर बनाया है ना ईश्वर ने। तो यह ईश्वर की रचना है। हे ब्रह्म विश्वकर्ता, हे परम पिता परमेश्वर ब्रह्म विश्वकर्ता, विश्व को बनाने वाला, सृष्टि को रचने वाला, आपका वर्णन करूं तो कैसे वर्णन करूं। आप जल में हो, थल में, आपकी महिमा जो है जल में भी है, थल में है, सभी जगह आपकी छा रही है। जल में अनेक तरह के जलीय जीव जंतु होते हैं, थल में भी इतने सारे भरे प्राणी हैं, उन प्राणियों को हम पहचान करना मुश्किल होता है। बहुत सारे प्राणियों से परिचित तो होते हैं, कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिसको हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। उसका देख भी कभी कभी देखने को मिलता है, लगता है कितना अजूबा प्राणी है, इसको कभी मैंने कभी नहीं देखा। तो ये आश्चर्य होता है कि ईश्वर की सृष्टि में कितने सारे प्राणी भरे पड़े हुए हैं। भक्ति तुम्हारी भगवान क्यों कर हमें मिलेगी। और ईश्वर का संतान है हम सब, ईश्वर का हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि माया क्या होती है, तो हम संसार के अलग अलग वस्तुओं से मोह हो जाता है। मोह का नाम है माया।
जैसे सुंदर मकान बनाया, सुंदर मकान समूह हो जाता है। आप अपने पिता से प्रेम करते हो, पिता से माया हो जाती है, माँ से माया जाते होते हैं, बेटा से, बेटी से, पत्नी से, परिवार से, जिस जगह पर हो उस जगह से, जिस राष्ट्र में उस सभी जगह से अपनत्व होता जाता है। वही माया है जो इसको हमको ईश्वर को याद दिलाना। हम ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर को याद हम सुबह शाम दोपहर लें और ईश्वर का हम धन्यवाद दें। ईश्वर, आज का दिन मेरा अच्छा गुजरेगा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे सुंदर शरीरों की रचना किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके नामों का गुणगान कर रहा हूँ। ईश्वर के गुणों का गुणगान अवश्य करना चाहिए, धन्यवाद अवश्य देना चाहिए कि ये जो हमारे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इस सुंदर शरीर ने बनाया है। ये सुंदर शरीर में जो अलग अंग हैं, वह अलग अलग जो अंग है वह जो अपने तरीके से काम कर रहा है, सुचारू रूप से काम करते हैं। जैसे मैं चश्मा पहना हूँ, अब हमारा आँख की जो दृष्टि है, दृष्टि कमजोर पड़ने लगे तो चश्मे की आवश्यकता है। तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि सारे अंगों में हमारी शक्ति बनी रहे। ये सुंदर जो आँख दिया है, आँख की रोशनी हमें बना रहे। मुँह से हमेशा बोलता रहूं। कभी क्या होता है, हमारे बीच में किसी की आवाज़ चली जाती है, कान से नहीं सुन पाते हैं तो अलग अलग साधन अपनाने पड़ते हैं। ईश्वर ने इन अनमोल अंगों को दे दिया है, लेकिन हम नहीं पहचानते हैं। लेकिन जब इस अंगों में थोड़ी सी कमी हो जाती है, हम कितने परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा परिवार व्याकुल हो जाता है और कभी कभी डॉक्टर को पैसे देते देते हम थक जाते हैं, अंत में ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो ईश्वर को कम से कम तो धन्यवाद दो, ये ईश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर शरीर दिया है। आपका मैं गुणों का गुणगान कर रहा हूँ, आप ईश्वर का सुबह शाम याद करें। तो ईश्वर की माया जो है हमको भ्रमित कर रही है, तो ईश्वर को याद हम नहीं कर पाते हैं। कवि कहता है कि देवी चरण शरण है, देवी नाम का कवि हैं, वो कहते हैं आपके चरणों में शरणागति है। जीव संसार से हम शरणागत जब हो जाते हैं तो ईश्वर दयालु हैं, दया करने वाले होते हैं। जब ईश्वर के पास शरणागत हो जाते हैं, वह अपना लेते हैं कि मेरा बेटा, मेरा संतान, मेरा ही जो था भटका हुआ था संसार में, मेरा शरणागत हो गया है, तो वह अपना लेता है। तो हम वहीं पर प्रणत हो जाएं, हम प्रणाम करें, मैं आपका हूँ प्रभु, आपको छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ, यह भाव रहे। और अंत में कवि कहता है कि हमारे अंदर से अविद्या, हमारे अंदर से अविद्या जो है दूर हो जाए और हमारे अंदर में ज्ञान भर दो। मैं आपका हूँ ईश्वर, आपका गुणगान करता रहूँ। इस तरह से इस स्तुति गाई गई है। इसका मूल भाव आप पढ़ेंगे और इसमें 3 क्वेश्चन भी दिया है। क्या क्वेश्चन दिया है? 3 प्रश्न क्या हैं? कहता है जग में किसकी सत्ता समाई है? तो जग में ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। दूसरा प्रश्न है हर गुल से किस वस्तु की सुगंधी आ रही है? तो जवाब होगा हर गुल से दया की सुगंधी आ रही है। भक्त ने भगवान से क्या विनय किया है? भक्त ने भगवान से विनय किया है कि हे परमात्मा, हमारे अंदर से अविद्या अंधकार दूर हो। आप इस वीडियो को आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा। आप जब भी हो शांत मन से सुने। बहुत अच्छे से वर्णन करने की कोशिश किया गया है। मुझ में ईश्वर ने जो सामर्थ्य दिया है, मैं बताने का ईमानदारी से कोशिश किया हूँ। ज़रूर आप इस वीडियो को सुनेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।